हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है ओवर टाइम। अब ओवर टाइम क्या होता है, आप सब लोगों को मालूम है कि जब हम अपने लेबर से एक्स्ट्रा आवर्स काम लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओवर टाइम। ठीक है, मतलब जितना नॉर्मल, मान लो 8 घंटे का टाइम है किसी का काम करने का, और हमें किसी भी रीज़न की वजह से ज़्यादा देर काम करवाना पड़े तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओवर टाइम। अब देखिए, नीड फॉर ओवर टाइम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ओवर टाइम कराना पड़ता है। देखिए, सबसे पहला रीज़न है कि ओवर टाइम की नीड क्यों होगी। अगर कोई अर्जेंट ऑर्डर आ जाए और हमें विद इन द टाइम बाउंड्री उसे कंप्लीट कर कर देना पड़े, तो वो तब हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ओवर टाइम की। कई बार हमारी मशीनरी में कुछ ब्रेकडाउन हो जाता है, मशीनरी में ब्रेकडाउन हो गया या पावर का फेलियर हो गया, तो कुछ घंटे लेबर काम नहीं कर पाई, लेकिन हमें अपनी डेडलाइन तक काम तो अपने कस्टमर को कर कर देना है। तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगा, ज़्यादा देर तक रोकने की लेबर को, और उसके लिए हमें क्या पे करना पड़ेगा, ओवर टाइम। उसके अलावा कि हमारे पास कुछ कई बार ऐसा रॉ मटेरियल होता है जो पेरिशेबल नेचर का होता है कि अगर हमने यूज़ नहीं किया तो वो ख़राब हो जाएगा। तो उस केस में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ओवर टाइम लेने की। और इसके अलावा ओवर टाइम कब भी ज़रूरत होता है, जब हमारे पास वर्कर्स की शॉर्टेज होती है, हमारे पास लेबर कम है लेकिन काम ज़्यादा है, तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग लेबर है उसी को हमें यूज़ करना पड़ेगा ज़्यादा काम कराने के लिए, और हमें क्या करवाना पड़ेगा, ओवर टाइम करवाना पड़ेगा। अब देखिए, हम बात करेंगे कि डिसएडवांटेजेस क्या है ओवर टाइम की। ओवर टाइम की डिसएडवांटेजेस क्या हो सकती हैं। देखिए, इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों बढ़ेगा, जनरली जब हम ओवर टाइम कराते हैं तो हमें जो नॉर्मल आवर्स में जो हम रेट पे कर रहे होते हैं उससे 2 गुना रेट पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। उसके अलावा अगर हम ज़्यादा देर तक काम कराएं तो क्या एफिशिएंसी सेम रहती है। आपको कोई बोले कि एक बंदे के लिए खाना बनाना है और आपको बोले फिर साथ में 10 बंदों के लिए खाना बनाना है, किस में टेस्ट ज़्यादा होगा, एक बंदे में ना। तो इसी तरीके से जब हम ज़्यादा काम करवाते हैं तो ऑब्वियस है कि एफिशिएंसी टाइम के साथ साथ कम होती जाती है। वर्कर्स की हेल्थ पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, ज़्यादा देर तक काम करेगा, रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। उसके अलावा क्या होता है, वर्कर को क्या आदत पड़ जाती है कि ओवर टाइम में तो मुझे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो उसे काम को पोस्टपोन करने की आदत पड़ जाती है। अब देखिए, जो ओवर टाइम का ट्रीटमेंट है वो इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948, जो फैक्ट्री एक्ट है वो 1948 में आया था। तो उसी फैक्ट्री एक्ट में ये मेंशन किया हुआ है कि जो ओवर टाइम हम पे करते हैं वो डबल पे करते हैं यूजुअल रेट से। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करूंगी। अकॉर्डिंग टू इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948, द रेट पेड फॉर द ओवर टाइम इज डबल ऑफ द रेट पेड टू द नॉर्मल आवर्स। ठीक है, अगर एक वर्कर, देखिए इन्होंने ओवर टाइम किसे बताया है और नॉर्मल आवर्स किसने बताया, इन्होंने किसने, फैक्ट्री एक्ट में। अगर एक वर्कर एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम करे, मतलब एक दिन में कितने लिमिट है, 9 आवर्स की, और पूरे वीक में 48 आवर्स से ज़्यादा काम करे तो उससे हम क्या मानेंगे, ओवर टाइम। और ओवर टाइम के लिए हमें कितना पे करना है, डबल। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, मान लो कोई कंपनी है वो 63 आवर्स काम ले रही है अपने वर्कर से। मैंने क्या बोला, कितने आवर्स काम ले रही है, 63 आवर्स एक पूरे वीक में कितना, अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 48 आवर्स। कितने घंटे एक्स्ट्रा काम ले रही है वो, माइनस कर लो 63 में से 48, कितना, 15 आवर्स। ठीक है, और मान लीजिए 1 घंटे के लिए उसे 10 रुपया पे हो रहा है। कितना पे हो रहा है, 10 रुपया। तो 48 आवर्स के लिए तो उसे नॉर्मल रेट से मिलेगा, कितना, 480 रुपये। 48 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बचे कितने, 15 घंटे बचे ना जो ओवर टाइम लिया। अब फैक्ट्री एक्ट में क्या है कि ओवर टाइम के लिए जितना रेट पे किया जाता है उससे दुगना रेट पे किया जाए। जहां हम 10 रुपये 1 घंटे के पे कर रहे हैं वहां हमें कितना पे करना पड़ेगा, 20 रुपये। तो हमारा कितना हो गया, 15 को 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ओवर टाइम का हो गया 300। तो 300 प्लस 480 हमारा कितना हो गया, 780। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल पेमेंट टू
वर्कर। क्लियर हुआ? उसके बाद देखिए ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम पेमेंट कैसे करेंगे हम। देखिए अगर ओवर टाइम रेगुलर फीचर है कंपनी का, ठीक है, तो हम उसे कहाँ दिखाएंगे, डायरेक्ट वेजेस में। मतलब अगर रेगुलर ही कंपनी ओवर टाइम करवाती है तो हम उसे कहाँ शो करेंगे, डायरेक्ट वेजेस में। मैंने कराया था ना एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस, सब कुछ कराया था। उसके बाद देखिए इफ ओवर टाइम इज डन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर, कोई कस्टमर है उसे जल्दी काम चाहिए कि मुझे तो इतने 10 दिन के अंदर अंदर काम करके दे दो, तो उस टाइम में जितना भी हम ओवर टाइम पे करेंगे वर्कर को, वो हम किससे चार्ज करेंगे, कस्टमर से। रेगुलर फीचर है तो कहाँ दिखाएंगे, तो डायरेक्ट वेजेस में शो करेंगे। और अगर कस्टमर की रिक्वेस्ट पर पे किया गया है तो किससे चार्ज करेंगे, कस्टमर से। अगर ओवर टाइम केयरलेसनेस की वजह से है, केयरलेसनेस मतलब लापरवाही की वजह से ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, तो उसे हम कहाँ शो करेंगे, इट शुड बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओवरहेड को मैंने बताया था ना, ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर कॉल्ड ओवरहेड। देखिए उसके अलावा एक पॉइंट और है, नॉर्मल वेजेस हुए, जैसे मान लो 15 घंटे एक्स्ट्रा काम किया, अगर हम 15 घंटे उसे नॉर्मल रेट से पे करते तो कितना होता है, 15 गुना 10, 15 मल्टीप्लाई बाई 10 दैट इज 150, और ओवर टाइम के लिए 10 रुपया और एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो जो 150 हम नॉर्मल रेट से पे करते वो हम कंसर्न जॉब जो भी काम है उसमें दिखा देते, और बाकी का एक्स्ट्रा पेमेंट हम कहाँ शो करते, ओवरहेड में। बहुत ही ईजी टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, आइडल टाइम भी और ओवर टाइम भी। अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू सो मच।